हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे आज के इस वीडियो में। मैं लक्ष्मी आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, अपने वीडियोस की सीरीज़ में मैं एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं और एक्चुअली आज का जो वीडियो है स्पेशल वीडियो है, क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में हमारे गेस्ट अवेलेबल हैं। गेस्ट हैं हमारे मिस्टर मोनू कुमार और अभी मोनू कुमार सर जो हैं हमारे, वो अपने बारे में खुद इंट्रोड्यूस करेंगे। मैं आपको अभी पहले छोटा-सा इनका एक ब्रीफ दे देता हूँ मोनू सर के बारे में। देखिए, मेरी कुछ समय पहले मोनू साहब से टेलीफ़ोन पे बात हुई थी और मोनू साहब का कॉल आया था। आप सभी लोग जानते हैं मेरा जो चैनल है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है और मैं खुद भी मतलब स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कशन वगैरह करता रहता हूँ अपने चैनल पर। तो इसी सीक्वेंस में मोनू साहब से मेरी बात हुई थी और फिर बाद में फिर मैंने ठीक है उनको अ, एक फाइन टाइम पे फिर मैंने उनसे मुलाकात भी की है और स्टॉक मार्केट के बारे में हमने काफ़ी डिस्कस किया है, क्योंकि शायद उन्हें लगा होगा कि मेरा एक्सपीरियंस उनको यूज़ करना चाहिए, मेरे एक्सपीरियंस का वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसी इसी मतलब रिलेशन में हमारी मीटिंग हुई थी और काफ़ी दिनों से मतलब मैं इनसे मतलब टच में हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ज़रूर इंट्रोड्यूस करना चाहिए मोनू सर को, क्योंकि देखिए हमारे आसपास काफ़ी कुछ चीज़ें चलती हैं और हमें लगता है कि हमारे आसपास जो चीज़ें चल रही हैं शायद वही सच्चाई है, वही जीवन है, लेकिन हमारे आसपास जो चीज़ें नहीं चल रही हैं उनके बारे में हमें पता नहीं होता है और उनमें भी एक अलग ही ग्रेविटी होती है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे मोनू सर को इंट्रोड्यूस करना चाहिए और उनके बारे में लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि देखिए हर इंडिविजुअल का जो सेटअप है एक जैसा नहीं होता है ना, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी टाइम से पहले ही मतलब स्ट्रगल से बाहर निकल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब वो स्ट्रगल में ही आंखें खोलते हैं और उसके बाद पूरे लाइफ टाइम उनके साथ स्ट्रगल चलता रहता है। तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, मोनू सर को मुझे ज़रूर लेके आना चाहिए लाइट में। ठीक है, तो हमारे साथ अभी मोनू सर हैं अवेलेबल और मैं मोनू सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मोनू सर, आप अपने बारे में हमें थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए अपने बारे में। आप कौन सी लोकेलिटी से बिलोंग करते हैं, आप आपका जो नेटिव प्लेस क्या है, कौन कौन सी जगह आप रहते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड छोटा सा एक हमें प्लीज़ आप थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में प्लीज़। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोनू कुमार है और मैं खटीमा के एक छोटे गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ। खटीमा हमारी मेन सिटी पड़ती है, वहाँ से एक छोटा-सा गाँव है जिसका नाम बरकाचुवन है, वहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। हमारा डेट ऑफ बर्थ वहीं की है और फैमिली में माता-पिता हैं और एक बड़े भाई हैं और मैं हूँ, एक छोटी सिस्टर है। और अगर एजुकेशन की बात करूँ तो मैं अपनी पूरी पढ़ाई खटीमा से कर रखा हूँ और ग्रेजुएशन आज के टाइम में कर चुका हूँ, बाकी आगे की पढ़ाई नहीं हो पाई मेरे से। और भाई जो बड़े भाई हैं वो भी अभी बाहर काम पे हैं, वो भी स्ट्रगल में हैं जो भी है। और फैमिली बैकग्राउंड बताएँ तो काफ़ी लो बैकग्राउंड से हैं। फैमिली में कोई पापा हैं वो घर से बस खेती-बाड़ी करते हैं और भैया हैं वो अभी बाहर काम करते हैं और सिस्टर जो अभी पढ़ाई कर रही हैं जो कि अभी रुद्रपुर में हैं, बीएससी नर्सिंग का क्लासेस चल रही हैं, उनकी जो कोर्स है वो करा रहे हैं उनको। और मैं भी अभी बाकी शेयर मार्केट में लगा पड़ा हूँ। मैं भी अपनी लाइफ़ का स्ट्रगल कर ही रहा हूँ और बाकी जो होती है एजुकेशन आगे की हमारी नहीं हो पाई है और बाकी जो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब आप मुझे ये बताइए कि जब आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की उसके बाद फिर आपने मतलब जब प्रोफेशनल लाइफ की बात आती है कि आपको क्या लगा कि आप कैसे शुरुआत करनी चाहिए अपने जीवन की? तो मैं जब एजुकेशन कंप्लीट था, एजुकेशन के साथ ही साथ मैं वर्क पे आ गया था, जो कि मैं रुद्रपुर आ गया था काम की वजह से। हमारा फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी लो है, तो साथ-साथ हमें काम की भी ज़रूरत पड़ी थी। ग्रेजुएशन के साथ-साथ मैंने काम भी स्टार्ट कर लिया था। तो काम को स्टार्ट करते हुए और आज के टाइम में जनरेशन को देखते हुए मुझे लगा कि जो नौकरी है, वो प्राइवेट सेक्टर में इतनी नहीं है और जो सरकारी नौकरी है, वो नहीं कर पा रहे थे हम कहीं से कहीं तक। हमारा फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी, हम भी मेहनत नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कि काफ़ी सारी प्रॉब्लमें आ रही थी। तो इस वजह से अभी हम लोग प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाई के साथ-साथ काम करने लगे थे। ठीक, ठीक, ठीक। तो फिर आपने अपने काम की शुरुआत किस तरीके के काम से की थी? थोड़ा-सा बताइएगा प्लीज़, अगर बताने लायक है तो। अगर आपको लगता है कि शेयर कर पाएँगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए। जी, बिल्कुल कर पाएँगे। जब मैं स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम काम पे आया था, तो मैं जब जॉब में गया था, तो एक हमारे यहाँ रुद्रपुर में एक प्लाईवुड कंपनी है, उसमें मैं लेबरी का काम करता था, जो कि काफ़ी स्ट्रगल होता है, काफ़ी गर्म प्लेटें होती हैं, उसको साइड में रखना होता है, उसको उठाना होता है, प्लाई भारी-भारी होती है, उनको हटाना होता है। तो वो काम करता था, उस समय 350 हमारी एक दिन की जो होती थी, इनकम होती थी और वो भी काफ़ी स्ट्रगल से मिलती थी, यानी 12 घंटे हम जॉब पे जाते थे, तब जाके हमें वो इनकम शाम को मतलब वो भी हमें मंथ में मिलती थी, उसके हिसाब से। ओके, तो ओके, 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 ओके। तो फिर मतलब अभी मतलब कितने जब उसके बाद जैसे आपने बताया कि आपने स्टार्टिंग में तो कितने टाइम से आप कब आपने स्टार्ट कर दिया था ये काम करना? मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले ही जी, आपने स्टार्ट कर दिया था? सर ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन मेरा फर्स्ट ईयर जो था मैंने वो घर से ही रह के किया था, सेकंड ईयर से मैंने आ गया था सर जॉब पे मैं।
ओके। तो जैसे आप खटीमा से बिलॉन्ग करते हैं, तो खटीमा में तो मुझे लगता है कि शायद से वो मतलब इतनी बड़ी सिटी नहीं है मतलब ठीक है, मॉडरेट सिटी है। तो वहाँ शायद से जॉब का स्कोप भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जॉब के लिए भी आपके यहाँ से लोग बाहर ही निकलते हैं। मैंने मतलब ये मैं खुद भी, क्योंकि मैं खटीमा से बहुत दूर तो नहीं हूँ, तो इसलिए मैं शायद उस एरिया को फ़ील भी करता हूँ, समझता हूँ। क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी वहाँ से कुछ बिलॉन्ग करते हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं वहीं से हैं। तो वो सिटी है जो शायद वो इतना एम्प्लॉयमेंट तो वहाँ पर नहीं है तो बहुत ही छोटा-मोटा कारोबार है शायद से। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टॉक मार्केट में जो आप जैसे मेरी शुरुआत ही आपसे स्टॉक मार्केट को लेकर हुई थी मुलाकात, तो आपने स्टॉक मार्केट की शुरुआत कब की थी ये? स्टॉक मार्केट की शुरुआत तो मैंने ये फरवरी में की थी, इसी सन फरवरी सन 2024 में स्टार्ट की थी। बाकी मैं उसमें एंट्री जो यानी कि देखा जाए मैं सीखने के लिए सन 2023 से था इसमें और मतलब मेरे माइंड में काफ़ी टाइम से सन 2020 से मैं स्टॉक मार्केट सीखने में था कि उसी की सोशल मीडिया पे और लोगों के लिए मैंने सुना था कि स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। तो मैं सर जो हमारा फैमिली ग्राउंड है उसको लेके मैं स्टॉक मार्केट में उतरा था क्योंकि कि हमारे पास जो फैमिली सपोर्ट है वो बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए हमें पैसे की अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो हमें स्टॉक मार्केट मुझे समझ में आया था इसलिए मैं आया था स्टॉक मार्केट में। और वहाँ से लेके मेरी सन फरवरी से मेरी स्टार्टिंग हो गई थी। मैं मतलब स्टॉक मार्केट में आ चुका था। पर मुझे कुछ पता नहीं था इसलिए काफ़ी लॉसेस हुए थे मेरे। तो उसके बाद से सर आपसे मुलाकात हुई थी। तो आपने जो सिखाया उसको अब लेके हम आगे चल रहे हैं सर। तो अब एक बात हमें बताइए कि स्टॉक मार्केट में कारोबार और स्टॉक मार्केट में जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इसके अलावा भी अभी आप कोई दूसरा कारोबार है जिसकी तरफ आपका रुझान है, या फिर आप कोई दूसरा कारोबार कर रहे हैं? जी सर, अभी मैं स्टॉक मार्केट में उतना मतलब फुल टाइम मतलब बोले तो एक तरह से सही तरह से नहीं कर पा रहे ट्रेडिंग। तो इससे साथ-साथ मैं नाइट ड्यूटी भी करता हूँ, जो कि नाइट ड्यूटी में पूरी नाइट ड्यूटी करता हूँ और फिर मॉर्निंग से मैं मार्केट देखता हूँ, फिर मार्केट में सीखता हूँ, जो भी सीखना होता है, जो भी ट्रेड बनता है, हमारा ट्रेड करते हैं। तो अभी फिलहाल मेरा स्टॉक मार्केट के साथ-साथ मेरी नाइट ड्यूटी चलती है और दिन में मेरा जो भी कारोबार होता है वो देखता हूँ। तो फिर कैसे मैनेज होता है, मतलब पूरी रात में आप नाइट ड्यूटी करते हैं, पूरी नाइट, फुल नाइट, और उसके बाद फिर फुल डे मार्केट को देना थोड़ा चैलेंजिंग नहीं होता है, हेक्टिक नहीं होता है थोड़ा? सर देखिए, अगर हमें लाइफ़ में कुछ लेना है तो हमें चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए सर अगर हम दिन में अगर ड्यूटी जाते हैं, अगर हमें अच्छी कहीं जॉब भी मिल जाती है, तो सर जॉब से हमें आगे के लिए जो हम चाहते हैं वो नहीं मिल सकता है। तो इसलिए मैं नाइट ड्यूटी को अपने ऊपर लेता हूँ और अपनी नींद के बदले मैं काम करता हूँ और अपनी जो नींद होती है थोड़ा बहुत पूरा करके मैं फिर से अपना दिन में काम करता हूँ और फिर नाइट ड्यूटी सर। ओके, तो देखिए जितने भी दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आप सभी लोगों को बताऊँगा कि जब मेरी मुलाकात हुई है मोनू साहब से, तो मोनू साहब जैसा कि उन्होंने अपना स्टॉक मार्केट में लर्निंग के लिए ऑलरेडी स्टेप इन कर दिया था, उन्होंने ऑलरेडी अपने कदम उठा लिए हैं। तो ठीक है, काफ़ी दिनों से मैं उनको खुद ऑब्ज़र्व भी कर रहा हूँ और जितना हो सकता है कि ठीक है, मैं उनको गाइड भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट स्टॉक मार्केट अकेले सिर्फ स्टॉक मार्केट के मतलब स्टॉक मार्केट को लेकर आगे चलना, और जैसा उन्होंने बताया कि अभी फुल नाइट वो मतलब ड्यूटीज़ करते हैं और शिफ्ट ड्यूटीज़ करते हैं नाइट में, और उसके बाद फुल डे मार्केट पे उनका फोकस रहता है। तो मैंने खुद से उनको सजेस्ट किया है कि भाई आज की तारीख में क्या है कि जो इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो अगर देखो सोशल सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर ऐसा नहीं है कि कोई आपको एक कोई डिग्री चाहिए, उसके ऊपर आपको मतलब ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसको आप प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करने के लिए कोई बहुत बड़ी डिग्री, कोई मतलब बहुत बड़ा प्रोफेशनल कोर्सेज की ज़रूरत तो होती नहीं है। तो मैंने खुद से सजेस्ट किया है भाई मोनू साहब को कि आप जो अपना कारोबार कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप नाइट शिफ्टें आप कर रहे हैं, उसके बाद फुल डे आप फोकस कर रहे हैं अपने स्टॉक मार्केट के ऊपर, ताकि ठीक है कुछ हेल्पिंग हैंड हो जाए, कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो पाए। तो इसी सीक्वेंस में मैंने इनको सजेस्ट किया कि आप सोशल मीडिया पे आइए, अपनी अवेलेबिलिटी दीजिए। और शायद से मोनू साहब ने एक यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल भी क्रिएट किया है। मोनू साहब, क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस सर, मैं आपके बताने के हिसाब से मैं ड्यूटी के साथ-साथ अपना यूट्यूब भी चैनल भी स्टार्ट सोशल मीडिया भी स्टार्ट किया है और साथ-साथ मार्केट भी चल रही है सर। और अब मैं वीडियो भी बनाने लग गया हूँ, जो कि अभी मेरे चैनल पे आने लगे तो हैं। आपको कितने दिन हुए अपने यूट्यूब चैनल को क्रिएट किए हुए? सर यूट्यूब चैनल को क्रिएट किए हुए सर 1 वीक हो गया। ओके, तो अभी आपने उसमें कुछ अचीवमेंट किए हैं? मतलब उसमें कुछ शायद से होता है कुछ कि सब्सक्राइबर्स उसमें होने चाहिए और वीडियोज़ वगैरह डालने होते हैं, तो कितने सब्सक्राइबर आपने अभी तक अचीव कर लिए हैं? सर अभी फिलहाल मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया तो 31 के आस-पास सब्सक्राइबर थे सर 1 वीक में मेरे। क्या बात है! तो देखो शुरुआत हो गई है, जैसे शुरू आपने जो शून्य से शुरुआत की थी, ज़ीरो से शुरुआत की है, तो आप 2 कदम आगे बढ़ चुके हैं। तो अगर देखो आप जो भी आप काम कर रहे हैं, मैं आपको बोलूँगा कि आप उसको पूरी शिद्दत के साथ, पूरे हार्ड वर्क के साथ कीजिए। आप मार्केट के ऊपर जो भी आपके एफर्ट्स हैं, आप उनको वैसे ही कंटिन्यू कीजिए।
और इन दोनों फील्ड्स के अलावा जो आपने ये फील्ड मतलब चुना है, जो मैंने आपको सजेस्ट किया था और आपने अभी उसकी स्टार्टिंग भी कर दी है, तो आप इस फील्ड में भी आप यू प्लीज़ पुट ऑन योर बेस्ट, आप अपना बेस्ट दीजिए। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया आपको जो आपका जो बैड टाइम जो चल रहा है, आपको लगता है कि भाई जो मेरा बैड टाइम चल रहा है, एक्चुअली देखिए सच्चाई कुछ और है कि देखो जो जो टाइम जो समय का चक्र है वो चलता है, जब बुरा वक्त जाता है तभी अच्छा आता है। जी। या फिर आप इसको दूसरे शब्दों में ये भी समझ सकते हैं कि अगर किसी का बहुत अच्छा समय चल रहा है, तो उसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा नाज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय का चक्र है वो चलेगा। जब अच्छा समय जाएगा उसके बाद तकलीफ़ देने वाला समय ज़रूर आएगा। और अगर आपको लग रहा है कि अभी आपके जीवन में तकलीफ़ें हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, बहुत ज़्यादा से भी ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, तो आप ये समझ जाइए कि वो पहिया जो है वो चल रहा है, वो रुका हुआ नहीं है। और जो अच्छा समय है ना, वो बस आपको सलामी देने के लिए आने ही वाला है। ठीक है? तो आप अपने एफ़र्ट से उनको प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। और जितने भी दर्शक हमारे इस एपिसोड को देख रहे हैं, देखिए मैं सभी लोगों को बोलूँगा कि हो सकता है कि आप हमारे देश के पता नहीं किस कोने से हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो आज की तारीख में समय कैसा है आप सभी लोगों को पता है। बट हाँ, आप ये ज़रूर देखिए, हम किसी को हम डायरेक्टली हेल्प कर सकते हैं, किसी को हम इनडायरेक्टली भी हेल्प कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हेल्प करने की बात तो देखिए ये हो सकता है कि अगर किसी की कुछ ज़रूरतें हैं, आप उन ज़रूरतों को पूरा करवा दें, किसी के कुछ काम अगर अटके हुए हैं तो आप उनके उसके उस कामों को करवा सकते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट तरीके भी बहुत सारे होते हैं, जैसे अभी मोनू साहब को मैं इंट्रोड्यूस किया अपने चैनल के थ्रू, क्योंकि देखिए एक कोई भी शख्सियत होती है ना जिसका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं होता है, तो उसको मतलब लाइटन अप करना हमारी जिम्मेदारी है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, इनको लेके आना चाहिए, अपने सोशल मीडिया के फील्ड में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो इनका जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक भी ऑलरेडी मैंने इस वीडियो के लास्ट में मेंशन किया हुआ है। तो आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन इतना ज़रूर कर सकते हैं कि इनके जो यूट्यूब की जर्नी है, जो इनका जो स्ट्रगल है, उस जो स्ट्रगलिंग फेज़ इनका जो चल रहा है, तो उससे इनको बाहर निकालने के लिए आपका एक छोटा-सा सब्सक्राइब और एक शायद एक वीडियो अगर आप 5 मिनट का भी देख लेंगे ना, तो शायद से वो किसी के लिए बहुत बड़ा एक हेल्पिंग टूल होता है। और अगर आप इस फील्ड में हैं, तो आप इस चीज़ को बेहतर समझ सकते हैं। तो मोनू साहब देखिए, आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी ओर से और हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सभी की ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और अगर आप अपना हार्ड वर्क यूँ ही करते रहेंगे, तो मुझे यकीन है कि आपका जो हार्ड वर्क है वो बहुत जल्दी रंग लेके आएगा। आपका जो जो अभी बैड फेज़ चल रहा है, जो आपका स्ट्रगलिंग फेज़ चल रहा है, आई एम श्योर कि वो ज़रूर से जल्दी खत्म होगा, ज़रूर से जल्द मतलब जल्दी से जल्दी खत्म होगा और अच्छे दिन भी ज़रूर आएँगे। तो इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो कंक्लूड करूँगा। मोनू साहब, आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज़ वेलकम। सर ठीक है, यही कहना चाहूँगा कि मैं आपका धन्यवाद और दर्शकों का भी धन्यवाद जो आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया। और सर सोशल मीडिया है, उस पे हम बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से मेहनत करेंगे। तो सर दर्शकों से ये है कि हमें सपोर्ट करिए और थोड़ा-सा हमें आगे बढ़ाइए कि हम ज़रूर, भी ज़रूर, बिल्कुल, हमारी ओर से पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको मोनू साहब। और मुझे पूरी जी, उम्मीद है कि हमारे जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी लोग भी आपका सपोर्ट करेंगे और हम जल्दी से आपको और आपके यूट्यूब चैनल को ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर टुडेज़ शो। आज के एपिसोड को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मैक्सिमम, जितना ज़्यादा हम शेयर कर सकते हैं। क्योंकि शायद से अगर हमारे एक शेयर से और एक क्लिक से अगर शायद किसी की हेल्प हो पाए, तो नथिंग लाइक इट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।